अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेहदीज़ एकेडमी। तो जनरल साइंस के हमने पास्ट पेपर में से एमसीक्यूज़ कंप्लीट कर लिए हैं। अब उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो हम शेयर करेंगे, उनको स्टडी करेंगे, उनका मुताला करेंगे ताकि हमें हेल्प हो सके एंट्री टेस्ट में, क्योंकि पास्ट पेपर से हमने हिंट ली है और देखा है कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। उनकी मदद से हम अब प्रिपेयर करेंगे अपने आप को जनरल साइंस के पोर्शन को क्लियर करने के लिए। तो जनरल साइंस के मैंने पार्ट नंबर 1 आपके साथ शेयर कर रहा हूँ रिलेटेड क्वेश्चंस के, जो कि आ सकते हैं एंट्री टेस्ट में। तो डिफिशिएंसी क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफिशिएंसी ऑफ आरबीसीज काज। आरबीसीज की डिफिशिएंसी की वजह से, यानी कि रेड ब्लड कार्टुलेसिस की कमी की वजह से जो डिजीज़ पैदा होती है उसे एनीमिया कहा जाता है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी काजेस। तो बच्चों में ये विटामिन डी जो होती है उसकी कमी की वजह से रिकेट्स बीमारी होती है, डिजीज़ होती है, जिसकी वजह से वीक बोन्स हो जाते हैं बच्चों में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी काज। यानी कि क्वेश्चन 3 है, डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी, यानी कि ये जो गम्स होते हैं, हमारी गम्स होती हैं, उनमें से ब्लड आना शुरू हो जाता है और वो सूज जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, डिफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कार्ड। यानी कि कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी की वजह से ही रिकेट्स हो सकती है। ये भी करेक्ट क्वेश्चन है। विटामिन डी की डिफिशिएंसी की वजह से और कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी की वजह से रिकेट्स होती है। तो इसका आंसर जो है वो रिकेट्स भी हो सकता है। उसके बाद पार्किंसंस इज़ अ डिजीज़ ऑफ, यानी कि पार्किंसंस डिजीज़ कौन से ऑर्गन से रिलेट करती है हमारी बॉडी में? तो हमारी बॉडी में पार्किंसंस डिजीज़ जो है ब्रेन को अफेक्ट करती है। तो इसका मतलब होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंसर है ब्रेन, क्योंकि डायरेक्टली मैंने इनके आंसर्स ही लिखे हैं। उसके बाद बेरी डिजीज़ इज़ कास्ड बाय। बेरी जो डिजीज़ है वो क्यों काज होती है? तो यूज़ ऑफ मिल्स्ड राइस की वजह से ये काज होती है और ये एक न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है। उसके बाद लेक ऑफ विटामिन B1 थायामीन की वजह से, विटामिन B1 की कमी, यानी कि विटामिन बी का नाम जो है साइंटिफिक उसे थायामीन कहा जाता है। तो इसकी कमी की वजह से बेरी डिजीज़ पैदा होती है। डायबिटीज़ इज़ इंक्रीज्ड सिक्रेशन ऑफ। डायबिटीज़ इज़ द इंक्रीज्ड सिक्रेशन ऑफ। डायबिटीज़ क्यों होती है? तो डायबिटीज़ होती है हमारा जो पेनक्रियाज होता है उसकी मल फंक्शनिंग की वजह से, और उसकी मल फंक्शनिंग की वजह से इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो बन नहीं पाता बॉडी में, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। उसके बाद जो है एमनीसिया इज़ अ डिजीज़ रिलेटेड टू। तो एमनीसिया कहा जाता है लॉस ऑफ मेमोरी को। मलेरिया इज़ अ डिजीज़ विच इफेक्ट्स। तो मलेरिया जो अफेक्ट करती है वो स्प्लिन को अफेक्ट करती है हमारी बॉडी में। मस्कुलर एंड नर्वस डिसऑर्डर इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ। तो मस्कुलर और नर्वस डिसऑर्डर जो होता है वो विटामिन ए की डिफिशिएंसी की या इसकी कमी की वजह से होता है। उसके बाद लेक ऑफ विटामिन ए कास्ट, इसका आंसर होगा साइट ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस इसका आंसर होगा, बल्कि ये गलत लिखा जा चुका है। लेक ऑफ विटामिन ए इज़ कास्ट। अगर विटामिन ए की बॉडी में कमी है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, मतलब कि रात को उस पेशेंट को सही तरह से नज़र नहीं आता। लेक ऑफ विटामिन डी कास्ट, तो ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। लैक ऑफ विटामिन के कास्ट। तो विटामिन के की कमी की वजह से हीमोफेलिया हो जाता है, जिसमें ब्लीडिंग रुकने का नाम ही नहीं लेती और पेशेंट को वक्फन ब्लड की ज़रूरत पड़ती रहती है। उसके भी टाइप्स होते हैं, लाजमी नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए। तो उसके बाद लैक ऑफ विटामिन ई कास्ट। तो स्टेरिलिटी यानी कि स्टेरिलिटी विटामिन ई की वजह से बांझपन की कमी की वजह से बांझपन हो जाता है। उसके बाद विटामिन केपेबल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। तो विटामिन जो केपेबल है ब्लड फॉर्मेशन के लिए वो है विटामिन सी फॉर्म कर सकती है। सिट्रस फ्रूट इज़ कंसिडर्ड अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन। जो सिट्रस फ्रूट होते हैं वो कंसिडर किए जाते हैं कि उनमें विटामिन सी जो है वो ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। द ओनली विटामिन विच कैन नॉट बी स्टोर इन ह्यूमन बॉडी। ओनली विटामिन जो कि
ह्यूमन बॉडी में स्टोर नहीं हो सकती वो विटामिन सी है। द ओनली विटामिन विच इज़ नॉट फैट सोलेबल, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। विटामिन सी जो है वो फैट सोलेबल नहीं है। उसके बाद द विटामिन विच इज़ जनरली एक्सक्रीटेड बाय ह्यूमंस इन ओरिजिन इज़ विटामिन सी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर जो है वो विटामिन सी है। तो नेम ऑफ वाशिंग सोडा इज़, वाशिंग सोडा को जो है वो सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। तो आज के लेक्चर का यहाँ पे एंड करेंगे और रिलेटेड क्वेश्चन से मज़ीद वीडियो जो हैं, रिलेटेड क्वेश्चन के मज़ीद वीडियो में आपको नेक्स्ट आई थिंक इसी वीक में या नेक्स्ट वीक में स्टार्ट कर देंगे रिलेटेड क्वेश्चन का। फ़िलहाल पास्ट पेपर्स की सीरीज़ चल रही हैं, पास्ट पेपर्स जो लगभग कंप्लीट ही हो चुके हैं। तो ये थे कुछ 20 इंपॉर्टेंट MCQs जनरल साइंस के। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मज़ीद जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।